आज के आपका बहुपद की जो अध्याय है उसकी जो प्रश्नावली 9.4 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जिसमें आपको क्या कहा जा रहा है ये गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ आपको यहाँ सीधा ऐसा नहीं कहा जा रहा है गुणनखंड कीजिए, आपको यहाँ क्या कहा जाएगा गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से या शेष पर प्रमेय से गुणनखंड कीजिए। जो भी आपको गुणनखंड कहेगा तो वो कहेगा कि शेष मतलब प्रमेय से गुणनखंड कीजिए या गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड कीजिए। तो आपको शेष प्रमेय से या गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड कैसे करते हैं तो वो आपको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ कितने सवाल दे रखे हैं आपको 4 सवाल दे रखे हैं। 4 में अपन सबसे पहला क्या करेंगे, आप एक गुणनखंड प्रमेय से या शेष प्रमेय से गुणनखंड करने के जो स्टेप है वो क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ जो भी आपको बहुपद दे रखा है, जो भी आपको बहुपद दिया गया है उस बहुपद में सारे पद के स्थान पर संख्या 1 2 3 4 या -1 2 3 ये लिखेंगे और रखने पर जहां भी आपको शून्य आता है वहां रुक जाएंगे। जैसे यहाँ से बहुपद में अपन अक्षय स्थान पर 1 रखा तो इस बहुपद का मान क्या आ गया शून्य प्राप्त हो गया था। अब शून्य प्राप्त हो गया तब अपन यहाँ क्या लिखेंगे अक्ष बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। और ये जो शून्य वाला प्राप्त है वो अपन ये फिर काम नहीं करेंगे, रब काम ही करेंगे। अब उसके बाद में जैसे आप इसको पीछे लाओगे यहाँ प्लस का रखा था अपन तो किस आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का होने पर ये क्या हो गया इससे जो आपको ये बहुपद दे रखा उसका ये गुणनखंड है। ये क्या है उसका गुणनखंड है। गुणनखंड क्यों हुआ यहाँ शेष को क्या प्राप्त हुआ हमें शून्य प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है। और जिसका में शेष पर शून्य प्राप्त होता है वो उसका क्या होता है गुणनखंड होता है। जो अपन पहले बार कई प्रश्नों में इस बात को दोहरा चुके हैं। अब जो भी आ गया मेरे पास ये इसका इसमें भाग देंगे और ये भाजक की क्रिया के द्वारा अपन प्राप्त करेंगे। और उसमें भी आपको ये निश्चित होना चाहिए कि यहाँ शेष पर 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए। जैसे ही इसका इस बहुपद में भाग देंगे भाजक की क्रिया में लास्ट में क्या आना चाहिए आपके पास 0 आना चाहिए। अगर यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है तो उसका मतलब आप ये समझोगे कि अपन ने जो भी किया है बाहर पर क्रिया वो गलत कर दी। तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। अब उसके आने के बाद में जो आपको ये बहुपद दे रखा है उस बहुपद को इन्हें भाजक और भाग करके गुणनफल के बराबर लिख दोगे। अर्थात यहाँ ये तो बहुपद है ये भाजक का और ये भागफल आया, ये दोनों किसके रूप में लिखोगे गुणनफल के रूप में अर्थात गुणा के रूप में लिख दोगे। अब ये तो जो भाजक है उसको ऐसा ऐसा रखते दो और यहाँ जो गुणनफल आया है अगर वो त्रिपद व्यंजक से है इसे वो त्रिपद व्यंजक से है और त्रिपद व्यंजक से उसके गुणनखंड होते हैं तो और गुणनखंड कर लो। तो अपन यहाँ इसके गुणनखंड करने के लिए यहाँ इसका टुकड़े कर लिए वो टुकड़े क्या है माइनस प्लस के होंगे, माइनस का 2 अक्ष हो गया प्लस का 1। आप इसका वेक्टर में से ये घटाओगे तो आपको माइनस का मिला है, इन दोनों को गुणा करो तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल हमें प्राप्त हो रहा है। आप पहले 2 पदों में कॉमन लोगे आगे वाले 2 पदों में कॉमन लोगे। पहले 2 पदों में कॉमन क्या आया अक्ष आ गया, अक्ष से इनमें भाग दिया अक्ष मान 2 आ गया। इनमें कोई संख्या का भाग जाता नहीं है तो अपन 1 का जा रहे हैं तो उसको 1 का भाग दिया अक्ष में अक्ष आ गया और 2 में गया तो 2 बार गया। अब और यहाँ 4 पद थे 4 के 2 पद बन गए। इन दोनों पदों में और क्या आ रहा है अक्ष माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो अक्ष माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ जो अक्ष माइनस ये तो ये था ही ये अक्ष माइनस 2 कॉमन ले लिया। पहले इसका इसमें भाग दिया कितना आ गया अक्ष आ गया वो यहाँ लिख दिया, इसका इसमें भाग दिया कितना आ गया वो 1 बार गया वो ये भी यहाँ लिख दिया। इस प्रकार से अपन इसके शेष को प्रमेय से या गुणनखंड प्रमेय से यानी किसके ये कौन सा है त्रिघातीय बहुपद है उसका गुणनखंड करते हैं। तो शेष पर प्रमेय या गुणनखंड प्रमेय से किस प्रकार के कि जो बहुपद है उसके गुणनखंड किए जाएंगे यानी त्रिघातीय बहुपद इसी होंगे वो त्रिघातीय बहुपद के। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कर रखा है आपको अक्ष की पावर 3 माइनस का 3 अक्ष स्क्वायर माइनस का 9 अक्ष प्लस माइनस 5 ये दे रखा है। तो अब इस बहुपद में वो यहाँ पे अक्ष स्थान क्या होता है मैंने 1 रखकर देखो 2 रखकर देखो ऐसे मान रखो। तो पहले मैं इसमें क्या रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ 1 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 1 की पावर 2 माइनस 9 गुणा 1 माइनस का 5। अब 1 की पावर 3 का मान 1 यहाँ 3 गुणा 1 यहाँ 9 एकम 9 और माइनस 5। अब 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5। अब प्लस का तो 1 है और बाकी ये सब माइनस के तो माइनस कितने हो रहे हैं 12 5 17 1 माइनस 17 हो गए 1 माइनस 17 मान माइनस 16 होगा।
तो जीरो नहीं है। अब एक के बाद में आगे माइनस का रख देख लो, इसका रख लो, माइनस का रख लो। अब माइनस का रखने पर कितना आता है वो देखो, अब पहले प्लस का एक रख लिया, फिर माइनस का एक, ऐसे बाद प्लस का दो और फिर माइनस का दो, फिर प्लस का तीन, माइनस का तीन, ऐसे रखते दो। अब माइनस का तीन हटा माइनस तीन बार गुणा होगा, क्या आएगा माइनस का एक आ जाएगा। या ये माइनस तीन तो है ही, माइनस एक को माइनस एक में गुणा लो, क्या होगा प्लस का एक आएगा। अब या ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस गुणा क्या प्लस आ गया, नौ क्या में नौ, माइनस का पांच। अब माइनस एक, अब ये दोनों गुणा, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का तीन, प्लस का नौ, माइनस का पांच। अब प्लस का तो ये एक संख्या है, वो कौन सी है नौ है, माइनस के तीन है, तो तीनों माइनस एक फिर माइनस तीन माइनस चार, माइनस चार माइनस पांच में माइनस नौ। अब नौ में से नौ उड़ा के आ गया जीरो आ गया, तो कितने रखने पर आया जीरो, माइनस का एक रखने पर जीरो आया। अब ये प्रक्रिया अपन किसमें करेंगे, रब में करेंगे। अब ये प्रक्रिया होने के बाद में आप वही अपन जैसे पहले किसी किया वैसा वैसे यहाँ लिखोगे, क्या करना है आपको, वो लिखोगे x बराबर माइनस एक ही रखने पर बहुपदी का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो क्या लिखोगे, आता है, इसको पीछे लो, आपकी बार पीछे किसका हो गया माइनस का लेना, किसका हो जाएगा वो प्लस का आ जाएगा। आता है x प्लस एक इस बहुपदी का क्या है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। आगे पहले वाले मैंने क्या बताया था, इसका ऐसे भाग दो, आपके पास में दूसरा तरीके से कराओ, तो उसमें क्या करेंगे अपन, जो आपको ये बहुपद दे रखा है उस बहुपद को इस प्रकार से व्यवस्थित करो कि हर दो पदों में आपके पास x प्लस एक क्या है कॉमन आ जाए। अगर को इस प्रकार से देखो कैसे व्यवस्थित करा मैं, x की पावर 3, x की पावर 3, अब बाद में याद दिया x की पावर 2। आगे में जैसे आप करोगे तो x की पावर 2 कॉमन ले लोगे, क्या आ जाएगा इसमें x प्लस 1 आ जाएगा, क्या गया। अर्थात जो यहाँ ये आपके आ रहा है वो से के रूप में व्यवस्थित करते मैं पूरे बहुपद को लिखूंगा। आप देखो यहाँ x की पावर 3 मैंने यहाँ लिख दिया, या माइनस x की पावर 2 थी, 3x की पावर 2 थी, यहाँ मैंने क्या लिखा है प्लस का ये लिखा है। तो यहाँ जैसे ये माइनस का कितना था 3, तो ये कितना कर दूं मैं यहाँ 4 कर दूं, क्या कर दूं 4। अब ये 4 में से एक कम हो जाए वापस हो जा रहे। अब आगे इसके लिए मैं ये कर रहा हूं, आगे माइनस का 4 ले लूं। अब यहां से जैसे आप x कॉमन लोगे तो ये जो भाग में आएगा वो ये आएगा, 4x लोगे, कितना लोगे, देखो 4x यहां से कॉमन लिया तो ये और वो क्या आ गया, यहाँ इसमें भाग दिया x बार, इसमें भाग दिया, कितना आ गया एक बार। ये सावधान दो कि यहाँ ऊपर भी माइनस नीचे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ ऊपर भी माइनस नीचे माइनस क्या हो गया प्लस हो। अब यहाँ देखो ये जो पद है वो ये आ गया, इन दोनों पदों का ये आ रहा है। अब 9 माइनस के में से 4 तो आ गए, कितने बच गया अभी 5 बच गए, तो ये -5 आगे -5। आगे में से मैं क्या ले लो 5 कॉमन ले लो, तो वो क्या आ रहा है x प्लस 1 आ रहा है। अतः मैं जो ये बहुपद था आपको कितने पदों में था, 4 पदों में था, उसको यहाँ 6 पदों में कर दिया, और 6 पदों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि हर 2 पदों में आपके पास जो यहाँ संख्या है वो कॉमन रहे। तो अब हर में देख लो, यहाँ जो ले रहा हूं मैं दोनों में x स्क्वायर कॉमन लिया, अब इसका इसमें भाग दिया तो x बार, इसमें भाग दिया तो एक बार x प्लस आ गया। इन दोनों में आप देख रहे हो तो इन दोनों मैंने 4x कॉमन लिया, पहले इसका इसमें भाग दिया x बार गया, इसमें इसका भाग दिया एक बार गया। फिर इन दोनों में पर मैं क्या ले रहा हूं कॉमन 5 ले रहा हूं, तो 5 का इसमें भाग दिया x बार गया, यहाँ इसमें भाग दिया एक बार गया। अतः हर दो पद है उनमें सब में भागने पर क्या बचना चाहिए आपके पास x प्लस 1 बनना चाहिए। और x प्लस 1 कहां से लाया अपन, वो ऊपर से ले, कितना आना चाहिए। अब आप देख लो कि यहाँ जो पद कितने हैं 3 पद हो गए, यहाँ 6 बनाए थे, 6 के कितने पद कर लिए अपन 3 कर लिए, और सब में ये कॉमन आ रहा है, सब में ये कॉमन है। इसको और कॉमन ले लो, x प्लस 1 कॉमन ले लिया,
यहाँ इसका इसमें भाग दो, कितना आ जाएगा अक्ष स्क्वायर बार। इसका इसमें भाग दोगे ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 4x। अब इसका इसमें भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 5। ये आ गया। अब यहाँ तो जो अपन पहले वाले में भाग दे करके प्राप्त किया था तो वो भागफल ये आ गया है, या बिना भाग दिए अपन क्या कर लिया है भागफल प्राप्त कर लिया है और वो भागफल ये है। अब इसका आप क्या करोगे और त्रिपद व्यंजक से गुणनखंड करोगे, इसे करोगे तो वही आप यहाँ देखो बार बार संख्या क्या रहा है गुणनफल पहले को ऐसे लिखो और आप यहाँ माइनस का 5x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ दे रहे हो माइनस है तो बड़ा टुकड़ा तो माइनस का होगा, छोटा प्लस का होगा और वो क्या देंगे 5 और 1, 5 तो माइनस का हो गया 1 प्लस का हो जाएगा। अब 5 में से 1 घटाओगे 4 बचेगा, 5 को 1 से गुणा करोगे माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा। तो आप वही यहाँ कर लो x की पावर 2 माइनस का 5x प्लस का 1x माइनस 5x। अब देख लो यहाँ 5 में से 1 घटाया कितना आ रहा है माइनस का 4, इन दोनों को गुणा करें इन दोनों को तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल आ रहा है। आगे और लो वही इसमें कॉमन लो तो x प्लस 1, यहाँ जो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास x कॉमन आ रहा है तो x माइनस का 5, यहाँ से कोई संख्या कॉमन नहीं है तो कितने लेते हैं ये लेते हैं x माइनस का 5। आप दोनों इनमें क्या कॉमन आया x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x प्लस 1 यहाँ x माइनस 5 कॉमन ले लिया। अब x माइनस 5 का पहले इसमें भाग दिया तो कितना आ गया x बार, फिर इसका इसमें भाग दिया कितना आ गया प्लस 1 बार, तो ये इसके क्या हो गए हैं गुणनखंड हो गए। तो ये भी क्या कहलाएगा शेष प्रक्रम से, लेकिन यहाँ कैसे किया मैंने बिना भाग की क्रिया से, अर्थात जो भी आपको बहुपद दिया जाए वो उसको इस गुणनखंड के रूप में व्यवस्थित करते हुए, अर्थात जो आपको 4 दिया जाएगा और 4 को मैंने कर लिया यहाँ 6 में कर रहा है और 6 में किसी से खंड करोगे इन दो के दो दो खंड करोगे, खंड में वो आपको तो वो आना चाहिए। देखो यहाँ इन दोनों का मान निकालो तो वो 3x स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों का मान निकालो तो ये 9 आ रहा है, वैसे आ रहा है। और इसका करने का मतलब क्या होगा जैसे यहाँ 2 खंड करोगे नीचे साथ में चलते रहो उनमें ये कॉमन आना चाहिए, दोनों में कॉमन क्या लेते चले अपने x प्लस 1 लेते थे, इस प्रकार से अपन इसको करेंगे। तो ये यहाँ वाली जो बात क्रिया है ऐसे कर लेंगे। अब ऐसे अगला तीसरा है तो तीसरे में क्या है x की पावर 3 प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस 20, ये आपको दे रखे हैं। अब इस प्रकार से जब आपको सवाल दिया जाए और सभी प्लस के हो तो वहां प्लस में लिखने वाला मान कोई आवश्यकता नहीं, वहां तो आप माइनस का लिखते जाओ, पहले माइनस का 1 लिखो बाद माइनस का 2 लिखो बाद माइनस का 3 ऐसे उसमें बढ़ो, क्योंकि यहाँ तो सभी प्लस के हैं तो प्लस करेंगे तो सब मान प्लस के होंगे तो जीरो कहां से होगा। तो इस तरह से जब सभी प्लस के होते हैं तो वहां आपको क्या करना है माइनस के मान रखने हैं। तो पहले अपन माइनस का 1 रख लेते हैं 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस का 13 माइनस 1 की पावर 2 प्लस का 32 इंटू माइनस 1 प्लस का 20। अब यहाँ 1 की पावर 3 का मान है माइनस 1, यहाँ 13 इंटू माइनस 1 की पावर 2 का मान प्लस का 1, या प्लस माइनस माइनस का 32 और प्लस का 20। अब यहाँ वही माइनस का 1 प्लस यहाँ कितना आ गया 13 कम 13, यहाँ माइनस का 32 प्लस का 20। आप देखो प्लस के कितने हैं तो प्लस के 2 हैं और वो कितने हैं 33 हो गए, माइनस के 2 है वो कितने हो गए 33 हो गए, 33 में 33 का क्या आएगा 0 आ गया। तो कितना रखने पर आएगा यहाँ माइनस का 1 रखने पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, माइनस का 1 रखने पर तो उसका मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो वही हम इसकी तरह प्रक्रिया लिखेंगे, क्या लिखोगे यहाँ x बराबर माइनस 1 रखने पर व्यंजक का मान क्या रहे 0 प्राप्त होते हैं। शून्य प्राप्ति होता है। आता है क्या करोगे आता है इसको पीछे लो x प्लस 1 की ए से व्यंजक के लिए यहाँ रहने से आप बहुपद का नाम है बहुपद, क्या लिखोगे बहुपद। अतः x प्लस 1 की ए से बहुपद का एक गुणनखंड
वही आपको यहाँ भाग दे लो उसका, या जैसे जैसे अपन यहाँ व्यवस्थित किया वैसे व्यवस्थित कर लो, जो आपको यहाँ अच्छी लगेगी। पर क्या वो क्या नहीं है, भाग वाला करो तो भाग कर लो। अब की बार एक का वापस वो भाग कर लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं, तो दोनों अलग दोनों में अलग अलग अपना लो। x प्लस 1 का भाग किस लेंगे अपन, x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस का 32 x प्लस का 20, इसमें भाग देंगे। पहले इसका इसमें भाग दिया, कितना आ गया, x की पावर 2, x की पावर 2 को इससे गुणा किया गया x की पावर 3 प्लस का यानी x स्क्वायर। आप इसको घटाओगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये एक प्लस है माइनस 0 हो गया। आप 13 में से 1 तो कम कर दिया तो प्लस का 12x स्क्वायर। अब आगे वाले पदों को ऐसा ऐसा लिख दो, 32x प्लस 20। आप और इसका इसमें भाग करोगे, कितनी बार देगा, 12x बार देगा, डिवाइडर है 12x बार जा रहा है। अब 12x को इससे गुणा करो तो क्या आ जाएगा, पहले तो 12x स्क्वायर, फिर इसे गुणा करो क्या आ जाएगा, प्लस का 12x। आप वही घटाओगे, ये माइनस का ये भी माइनस का, ये 12x स्क्वायर प्लस का, ये 12x स्क्वायर माइनस का, घटाओ तो शून्य बचेगा। अब ये 32x प्लस के, ये 12 माइनस के, 32 में 12 घटा दो बच गए 20x बचेगा। अब आगे वाला पद क्या डालो, 20 डालो, और आप इस पद का इसमें भाग दो, भाग दो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, डिवाइडर है 20 बार जा रहे हैं। अब 20 को इससे गुणा करो तो क्या जाएगा, 20x प्लस का 20। आप पहले 20 को x से गुणा तो 20x आ गया, 20 को x से गुणा तो क्या आ गया, 20 आ गया। आप इसको वही घटाओगे तो घटाओगे, ये 20 किसके प्लस के, ये 20 माइनस 0, ये 20 प्लस के, ये 20 किसके माइनस के 0, क्या आ गया 0 0। अब वही आपको बहुपद जो देने का वो लिखोगे, x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के गुणनखंड बराबर, पहले तो ये भाजक लिखो, भाजक क्या है आपके पास, x प्लस 1 है, फिर आपके पास भाग पर गया ये x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 20। अब इसका त्रिपद में तक्षक को कर लो, वो क्या रहे हैं, यहाँ पे सब प्लस के, तो यहाँ तो वो प्लस प्लस ही होंगे। अब प्लस प्लस के क्या हो जाएंगे, यहाँ 10 और 2 हो जाएंगे, क्या होंगे 10 और 2 कितने होते हैं, 12 आते हैं, 10 को 2 से गुणा लो क्या आ जाएगा, 20x स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ खंड जो क्या करोगे, यानी x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस का 2x प्लस 20। आगे में वही आगे कॉमन लोगे, पहला तो ऐसा ऐसा लो x प्लस 1, उसके बाद में यहाँ कॉमन क्या आ रहे हैं, यानी x कॉमन आ रहे हैं, x कॉमन ले लिया, कितने आ गया, x प्लस 10 आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 10 आ गया। आप पहला तो ऐसा ऐसा लिख दो, x प्लस 1, दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 10 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बाकी में आ गया x बार, यहाँ बाकी में आ गया 2 बार, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, क्या हो गया इसके गुणनखंड। तो इस प्रकार से अपन शेष पर प्रमेय से या गुणनखंड प्रमेय से क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। अब अगले जो तीसरा है वो चौथा है वो देखो, तो चौथे में आपको क्या क्या वो देखो, तो चौथा अब क्या रहा है आपके पास, 2y की पावर 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। आपकी बार y के स्थान पर आपको 1 2 3 या माइनस 1 2 3 ये रखने हैं, तो पहले मैं यहाँ 1 ही रख रहा हूँ, यानी 2 गुणा y की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 1। अब यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस का 2 माइनस 1। अब इसको गुणा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। अब ये 2 और 3, ये भी 2 और 3 हो गए 3, 3 में से 3 घटाओ क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या रखा पर y के स्थान पर प्लस का 1 रखा है, क्या रखा है। अब जो इसको फिर क्या अपन x बराबर करेंगे, यहाँ किसके बराबर होंगे, y बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिखना है आपको कि y बराबर 1 रखने पर बहु पद का मान क्या है, 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अतः चलिए इसको y माइनस 1 इस बहु
पद का क्या है, एक गुणनखंड है। अब इसका क्या है कि ये गुणनखंड है। अब वही यहाँ पे अब की बात वापस में व्यवस्थित कर बता रहा हूँ, दो भाग से बता दे, दो इससे। तो अब अपन इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसके रूप में करेंगे। अब वही आप लिखो पहले, जो आपको क्या देगा, 2y3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, अर्थात 4 पद है, 4 पदों को 6 पदों में बांटूंगा मैं। और 6 पदों में कैसे बांटना है, वो 2y3 2y3 माइनस 2y स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यानी 2y कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया आपके पास y माइनस 1। अब यहाँ प्लस की वाई है, यहाँ की ले लिया मैं माइनस के लिए, तो यहाँ कितने करूँ मैं, प्लस के 3 कर दूं। क्यों, 3 में से 2 कम हो जाएगा, वाई स्क्वायर बच रहा है। अब उसके बाद में यहाँ पे अपने को तो कॉमन तो क्या लाना है, y माइनस 1 ही लाना है। तो यहाँ कितने लिया पर 3y कॉमन है, तो यहाँ कितना करना पाने 3y कर दिया। अब इन दोनों देखो 3y कॉमन ले लिया, तो y माइनस का 1 आ जाएगा, y माइनस 1 की कॉमन। अब इसके बाद में देखो यहाँ थे 2y थे, मैंने यहाँ 3y कर दिया। आप क्या करो, यहाँ प्लस का y वापस कम कर दो। अब 3 में से 1y कम कर दिया तो 2y माइनस के बचेंगे। अब आगे वाला ऐसा ऐसा लिखो। अब इनमें भी आप क्या हो, 1 कॉमन होगा तो y माइनस 1, अर्थात सबको y माइनस 1 में के रूप में अपन क्या करते हैं, सार्वनिश गुणनखंड लेते हैं, उसको व्यवस्थित कर लिया। अब आप देखो सब में यहाँ जो 6 पद थे, यहाँ 6 पद बने, 6 पदों के 3 पद बना दिए, और सब में y माइनस कॉमन आ रहा है, तो y माइनस को और कॉमन ले लो, y माइनस 1 को। यहाँ भाग दिया कितने भाग गया, 2y बार, यहाँ भाग दिया कितने भाग गया, 3y बार, यहाँ भाग दिया कितने भाग गया, 1 बार, हो गया। अब यहाँ इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं, यहाँ इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं, तो वो गुणनखंड और करो। तो यहाँ सभी प्लस के हैं, तो सब प्लस के बीच वाले संख्या के प्लस प्लस के पूरे किए जाए। अब प्लस प्लस के करो तो वो क्या कर सकते हैं, 2 और 1 3 हो जाएंगे। आप 2y को 1y से गुणा कर दो, 2y स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 और y 1 सही हो रहा है। अब यहाँ कोई y माइनस 1, यहाँ दो टुकड़े दो, 2y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस y प्लस 1, अर्थात 3y की क्या टुकड़े कर लिया मैंने, 2y और y कर लिया। दोनों टोटल क्या है, 3y स्क्वायर, दोनों गुणा करोगे क्या है, इन दोनों गुणा करके बराबर आ रहे हैं। अब वही आया आगे कॉमन लो, तो इसको तो ऐसा ऐसा लिखो। अब आगे यहाँ कॉमन क्या आ गया, 2y कॉमन आ गया, कितने बार आ गया, y प्लस 1। यहाँ कोई संख्या भाग नहीं रहा तो 1 का देंगे, तो y प्लस 1 आ गया। अब और यहाँ वो तो y माइनस 1, तो ऐसा ऐसा लिखो, यहाँ कॉमन क्या रहे हैं, y प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ भाग दिया कितने बार आ गया, 2y बार, यहाँ भाग दिया कितने बार आ गया, 1 बार, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो। तो इस प्रकार से अपन शेष को प्रमेय से दिए गए बहुपदों के गुणनखंड करेंगे। अब वो किस प्रकार के करेंगे वो भी आपने देख लिया, कैसे होंगे वो, यानी त्रिघातीय बहुपद होंगे। शेष को प्रमेय से या गुणनखंड प्रमेय से किस प्रकार के जो बहुपद होते हैं उसके गुणनखंड करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, त्रिघाती, जिसकी घात 3 होने से उन्हीं के करेंगे, बाकी नहीं होंगे।